जैसा मैंने देखा पिछले वीडियो में कि हमने कैसे फोटोशॉप में न्यू पेज लेते हैं, कैसे हम मूव टूल को यूज करते हैं, जैसे कैसे एक लेयर होता है, लेयर को डुप्लीकेट कैसे करते हैं, कैसे लेयर को कॉपी बनाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मार्क्यू रेक्टेंगुलर टूल। हाँ जी, मार्क्यू रेक्टेंगुलर टूल का मतलब सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का यूज कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे करते हैं। जैसे कि आपके एक कोई फोटो है, उस फोटो की एक छोटा सा पार्ट को सिलेक्शन बना के किसी और पेज में डालना है तो कैसे यूटिलाइज करना है, वो हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। मैं हूं अंकित केके और आप देख रहे हैं अंशिका डिजिटल मीडिया का यूट्यूब चैनल। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ओके, अब मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि कैसे एक हमें नया पेज लेना है, कैसे हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, और हमने समझा कि जो हमारे लेयर को समझा, कैसे हमने जो पेज लेंगे उस पेज के ऊपर कैसे हम कोई इमेज लेकर के आएंगे। कल की क्लास में हमने ये देखा था, कल की हमारा जो क्लास थी ओवरऑल एक बेसिक इंटरफेस के बारे में हमने फोटोशॉप को देखा, कैसे न्यू पेज लेना है, कैसे फाइल क्रिएट करना है। तो आज की जो वीडियो रहेगा, आज की ये दूसरी वीडियो है फोटोशॉप की, और मैं एक नया पेज फिर से ले रहा हूँ। कल की तरह मैंने A4 साइज की अभी मैं एक प्रीसेट पेज ले लिया। तो इस वीडियो में मैं ये देखूंगा, आज की जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें जो मूव टूल के बाद जो हमारा टूल्स आता है वो है हमारा सिलेक्शन टूल, यानी कि फोटोशॉप का जो दूसरा टूल है उस टूल को देखेंगे। बेसिकली ये हमारा रेक्टेंगुलर टूल है। रेक्टेंगुलर टूल मतलब कि एक हमारा सिलेक्शन बनाने की टूल्स है। इस टूल का यूज क्या करना है, कैसे करना है, वो हम देखेंगे आगे चल के। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये हमारा रेक्टेंगुलर टूल है और ये हमारा इलिप्टिकल टूल है। यानी कि इस टूल्स के अंदर दो और टूल्स है। जब आप माउस को क्लिक करके थोड़ा देर के लिए होल्ड करके रखोगे तो आपको ये दोनों टूल्स निकल के आ जाएगा। मैं बाद में डिस्कशन करूंगा सिंगल रो की और सिंगल कॉलम की। फिलहाल जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फोटोशॉप का, ये मेजर टूल्स है, रेक्टेंगुलर टूल्स और इलिप्टिकल टूल। तो रेक्टेंगुलर टूल को और इलिप्टिकल टूल को इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसकी यूज के लिए मैं एक इमेज को इंपोर्ट करता हूं इस पेज पे, इस फाइल में। इंपोर्ट करने का तरीका मैं कल भी बता दिया था, आज भी मैं बताता हूं। फाइल में जाना है और प्लेस इम्बेड करना है। प्लेस इम्बेड करके हम कोई सा भी इमेज को अपने कैनवस में लेकर के आ जाते हैं, अपने पेज में लेकर के आ जाते हैं। जैसे कि हमने ये इमेज को इंपोर्ट कर लिया अपने पेज के अंदर, मैंने इंटर मार के अप्लाई कर दिया। जैसे कि देखोगे कि जब आप कोई सा भी इमेज अगर आप लाते हो तो इस तरीके से एक हैंगर सा बना रहता है, कंट्रोल सा बना रहता है, आप इससे ट्रांसफॉर्मिंग कर सकते हो। अगर आपको ट्रांसफॉर्मिंग करना है तो ठीक है, अदरवाइज आप इंटर मार दो या तो यहाँ पे अप्लाई कर दो। प्लेस करने के बाद ये हमारा तरीका रहता है, अप्लाई कर दो। अगेन मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ट्रांसफॉर्मिंग करता हूँ, कंट्रोल टी करूंगा, कंट्रोल टी करके मैं ऐसे करके छोटा करूंगा। मैंने यहाँ पे इंटर मार दिया। इंटर मारने के बाद मैं क्या करता हूँ कि जैसे समझो, एज्यूमिंग करो कि मुझे इस फोटो का सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, इतना पार्ट चाहिए, मुझे इस फोटो का एक पार्ट चाहिए। तो जाहिर सी बात है हम इतना एरिया में अपना एक सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। सिंपल हम एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में मैं एक सिलेक्शन बनाता हूं। मैं इस तरीके से ऐसे करके मैंने एक सिलेक्शन बना दिया। ध्यान देना है, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल इमेज को इंपोर्ट किया है इस पेज में, यानी कि प्लेस किया है। प्लेस करने के बाद मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाया। लेकिन एक चीज नोटिस करना, मैं ये सिलेक्शन हमने रेक्टेंगुलर टूल से बनाया है, फिर उसके बाद हम ये मूव टूल ही लेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि आप कुछ भी करोगे आपको मूव टूल की ही जरूरत पड़ेगा। हमने मूव टूल ले लिया। मूव टूल लेने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मूव टूल लेने के बाद मैं कंट्रोल एक्स करता हूं या डिलीट करता हूं, तो ये भी हमारा कोई भी फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करता है। तो यहाँ पे ये हमारा अभी फंक्शन काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इतना एरिया है, अभी नहीं आ रहा है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ये जो इमेज ले करके आया है वो इमेज मैंने फाइल में गया था और प्लेस इम्बेड किया था। तो जो इमेज आप इम्बेड के थ्रू ले करके आओगे उस पर डायरेक्ट हमारा ये टूल्स काम नहीं करता है।
तो फिर क्या कैसे करना है, क्या करना है? तो उसके लिए हमें करना ये है, इस पे हमें राइट क्लिक करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है कि एक आइकन सा बना हुआ है। जब तक आपका ये लेयर पे ये इस टाइप की आइकन रहेगा तब तक आप कोई भी टूल सिलेक्शन का यूज नहीं कर पाओगे। मैं या रेक्टेंगुलर से ऐसे सिलेक्ट करूं या डिलीट करूं, नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल डी सेलेक्ट करना होता है। अगर ये जो हमारा सिलेक्शन बना हुआ है, ये सिलेक्शन को कैसे हमें डी सेलेक्ट करना है, तो उसका जो कमांड है कंट्रोल डी करना है। और जो दूसरा ऑप्शन रहता है वो सेलेक्ट में जाओ और आप यहां से भी कर सकते हो डी सेलेक्ट, आप यहां से भी डी सेलेक्ट कर सकते हो। शॉर्ट कमांड है कमांड डी। अगर आप विंडोज में काम करते हो तो कंट्रोल डी करना है, आपका ये फोटो डी सेलेक्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं कंट्रोल डी कर दिया, डी सेलेक्ट हो गया। मैं अभी रेक्टेंगुलर से बना रहा था सिलेक्शन, अब मैं बनाऊंगा सर्कल से। मैं सर्कल से भी सिलेक्शन बना रहा हूं, बट मैं डिलीट कर रहा हूं तो ये एरिया डिलीट भी नहीं हो पा रहा है। ओके, मैं अब यहाँ पे क्या करता हूं कि अभी इससे पहले हमने रेक्टेंगुलर टूल से सिलेक्शन बनाया था, मैंने डिलीट का बटन दबाया था, डिलीट नहीं हो रहा था। अब उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल्स की जो हमारा सर्कल है, सर्कल से मैं एक सिलेक्शन बनाऊंगा। मैंने सर्कल से सिलेक्शन बनाया, कंट्रोल डिलीट कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, यहाँ पे ये डिलीट नहीं हो रहा है। तो इसको हमें कैसे करना है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। जब तक आप इस लेयर को हटाओगे नहीं, आप ये जो हमारा बना हुआ है जो लेयर के आइकन के ऊपर, तब तक ये चीजें नहीं काम करेगा। आपका रेक्टेंगुलर टूल और सर्कल टूल काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम इस पे लेयर पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू लेयर्स, राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू लेयर्स पे मैं क्लिक करूंगा। तो देखो ये नॉर्मल कह रहा है कि डू यू वांट टू रिटेन ट्रांसफॉर्म अप्लाइड ऑन द स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर। मैं करूंगा यस। जैसे मैंने यस किया वैसे देखो ये जो आइकन था वो हाइड हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अगर अब मैं करता हूं रेक्टेंगुलर सेलेक्ट और मैं इस पे करता हूं तो देखो ये डिलीट हो रहा है। और उसके बाद मैं सर्कल भी लेता हूं, सर्कल से भी ऐसे सेलेक्ट करता हूं तो अब देखो ये सर्कल भी हमारा काम कर रहा है। ओके, अब देखो सर्कल से हमने डिलीट किया, डिलीट हो रहा है। ओके, सो मैं कंट्रोल जेड करके अंडू कर दिया, वापस कर दिया। और जैसा कि मैंने बताया था इस सिलेक्शन को हमें डी सेलेक्ट करना है, तो डी सेलेक्ट के लिए मैंने जो कमांड बताया था वही कमांड है, याद है आपको क्या है? कंट्रोल डी, कमांड डी करके हमने इसको हटा दिया। और अगेन मैं अब मुझे फाइनली करना क्या है कि अब मैं रेक्टेंगुलर टूल लूंगा और मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाऊंगा और मैं करूंगा कंट्रोल एक्स किया और कंट्रोल वी कर दिया। तो यहाँ से इस एरिया को हमने कॉपी और पेस्ट कर दिया और इसको मैं फाइनली में डिलीट कर सकता हूँ। ओके, सो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और बेटर से एक्सप्लेन करने के लिए ये सेम मेथड को मैं दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। मैंने कंट्रोल जेड करके वापस चला गया, सेम देखो अब वापस आ चुका हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाया और इस एरिया में मैंने सिलेक्शन बनाया, अभी मैं डिलीट करूंगा तो क्या होगा, जितना एरिया हमारा सेलेक्टेड है उसी एरिया को ये डिलीट कर देगा। मुझे आउटसाइड के एरिया को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये इसको हम बोलते हैं रिवर्स सिलेक्शन, इसको हम करेंगे इन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई, कमांड शिफ्ट आई आपको करना है। अब देखो कि आउटसाइड का एरिया आपका सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं करूंगा कंट्रोल डिलीट, तो देखो अभी हमारा डिलीट हो चुका है। और जो हमारा सिलेक्शन है, सिलेक्शन को हाइड करना है तो करेंगे कमांड डी। अगर आप विंडोज में काम कर रहे हैं तो करना है कंट्रोल डी। देखो अब फाइनली ये हमारा बन चुका है। एक चीज करने का कई सारे तरीका होता है फोटोशॉप में। जैसे कि सिंपल, अब मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूं। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा फास्ट वे में करके दिखाता हूं आपको। सिंपल, मुझे जाना है फाइल में जाने के बाद हमें करना है प्लेस इम्बेड करने के बाद हमें कोई सा भी इमेज ले लेना है। इमेज लेने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, कन्वर्ट टू लेयर्स।
कन्वर्ट टू लेयर्स कर दिया, यस कर दिया। अब मैं ये सिलेक्शन टूल लिया और मैं यहाँ पे इतना एरिया को सिलेक्शन बना लिया। और मुझे अभी करना क्या है, मुझे अंदर का पार्ट को डिलीट नहीं करना है, आउटसाइड पार्ट को डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल कंट्रोल शिफ्ट आई कर देना है। कंट्रोल शिफ्ट आई कर दिया तो आपका जो सिलेक्शन था वो रिवर्स हो गया, यानी इन्वर्ट हो चुका है। अब मैं डिलीट करूंगा तो देखना कि आउटसाइड का चीजें डिलीट हो गया। अब मैंने कर दिया कंट्रोल डी। मैं एक चीज बताता हूं, जैसे कि हमारा सिलेक्शन टूल से मैं अभी जो भी कुछ कर रहा हूं मैं सिलेक्शन टूल से ही कर रहा हूं। मैं कंट्रोल जेड कर दिया, मैं फिर से कंट्रोल, देखो कंट्रोल शिफ्ट आई जो हमारा ऑप्शन है, कंट्रोल शिफ्ट आई, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अभी मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई कर दिया तो देखो अंदर की साइड सिलेक्ट हो चुका है। मैं कंट्रोल शिफ्ट आई अगेन करूंगा तो आउटसाइड सिलेक्टेड हो चुका है। अगर मुझे कॉपी करना है कंट्रोल सी कर दिया और कंट्रोल डी कर दिया। अभी हमने कॉपी कर दिया और कंट्रोल डी करता हूं ताकि ये हमारा जो सिलेक्टेड पार्ट है वो साइड हो जाए, हट जाए। कंट्रोल डी करके हटा दिया, कमांड वी किया। अब देखो ये लेयर देखो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। मैं फिलहाल इस लेयर को हाइड करता हूं तो देखो हुआ क्या कि जो हमारा एरिया सिलेक्टेड था इन्वर्ट में वो हमें पेस्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा स्टेप है। जैसे कि अगेन मैं करके दिखाता हूं। ऐसे हमने सेलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पे कंट्रोल सी किया, ओ सॉरी कह रहा है कि लेयर सेलेक्ट करो। मैं फिलहाल इस लेयर को डिलीट भी कर देता हूँ, लेयर पे सेलेक्ट किया करके और इस पे क्लिक करोगे ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया तो अभी हमारे पेज पे सिर्फ एक ही लेयर है और वो लेयर अभी हमने सिलेक्शन टूल जो हमारा है रेक्टेंगुलर उससे हमने सेलेक्ट कर रखा है। और मैं किया कंट्रोल सी तो देखना कंट्रोल सी और किया कंट्रोल वी तो देखो इतना ही एरिया कॉपी पेस्ट हो गया। मैं कंट्रोल जेड कर दिया, मैं फिर से अभी इमेज एक ही है हमारे लेयर में, पूरे पेज में एक ही इमेज है। मैं करूंगा कंट्रोल जे, कंट्रोल जे से भी उतना एरिया आपका सेम लोकेशन पे कॉपी हो जाता है। कंट्रोल जे कर दिया, देखो सेम उतना एरिया में ये हमारा लोकेशन कॉपी करके ही हमें दे दिया। मतलब कि कॉपी करने का जो हमारा तरीका रहता है वो आप जो आपका सिलेक्टेड एरिया रहेगा, लाइक जो आपका सिलेक्टेड एरिया रहेगा आप दो तरीके से कर सकते हो। एक आप कर सकते हो कंट्रोल प्लस जे और दूसरा एक तरीका है जो हर किसी सॉफ्टवेयर का जो तरीका रहता है, जैसे कि हमने करेंगे दूसरा तरीका जो रहेगा कंट्रोल सी से हमारा ये कॉपी हो जाएगा और जो एरिया कॉपी किया रहेगा उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी कर देंगे तो और ये हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ओके, कॉपी कंट्रोल सी के लिए कॉपी, कंट्रोल वी के लिए पेस्ट। लेकिन ध्यान देना है क्या कॉपी होगा और क्या पेस्ट होगा। मतलब कि जो रेक्टेंगुलर से जो एरिया आपका सेलेक्ट रहेगा वो आपका कॉपी होगा और कंट्रोल वी करने से पेस्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज और, आपका लेयर जो हो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, एक बेसिक लेयर होना चाहिए। जैसे कि एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ चीजों को। मैं फाइल में गया, प्लेस इम्बेड किया, प्लेस इम्बेड करने के बाद मैं कोई सा भी इमेज ले लेता हूँ तो देखो इमेज जैसे मैंने प्लेस किया, इंपोर्ट किया तो साथ में देखो कि यहाँ पे कुछ आइकॉन लगा हुआ है। इस आइकॉन को पहले हटाएंगे हम राइट क्लिक करके। राइट क्लिक कहाँ करना है वो भी ध्यान से देखना है। राइट क्लिक यहाँ पे करना है, ना कि इस इमेज के ऊपर करना है। इमेज के ऊपर राइट क्लिक नहीं करना है, हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है और हमें करना है कन्वर्ट टू लेयर या रेस्टराइज लेयर। दो ऑप्शन होता है, दोनों में से कोई एक आपको करना रहता है। रेस्टराइज लेयर कर दो या कन्वर्ट टू लेयर कर दो। मैंने कन्वर्ट टू लेयर भी कर सकता हूँ, रेस्टराइज लेयर भी कर सकता हूँ। तो अब ये हमारा नॉर्मल लेयर बन चुका है। मैं इस एरिया को मैं यहाँ पे मतलब कंट्रोल जे किया, देखो ये इसकी एक कॉपी यहाँ पे देखो बन गया। ये देखो एक कॉपी हमारा बन गया। तो ये हमारा मतलब कि इस सिलेक्शन टूल का काम रहता है, किसी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके कहीं पे कोई चीज लेकर के आना। अब मैं करता क्या हूँ कि इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ। मैं एक इमेज को ओपन करता हूँ। मैंने क्या बोला, ओपन कर रहा हूँ, ना कि प्लेस कर रहा हूँ। अभी तक जो चीज हमने किया था इसी पेज में इंपोर्ट कर रहा था, प्लेस कर रहा था। लेकिन अब मैं जो करूंगा इस पेज में इंपोर्ट नहीं करूंगा, प्लेस नहीं करूंगा, मैं ओपन करूंगा, यानी कि एक नया विंडोज में खुलेगा वो। कंट्रोल ओपन करने के लिए कमांड वो कर सकते हैं आप, या तो आप फाइल में आपको जाना है, ओपन पे क्लिक कर देना है।
हमने ओपन पे क्लिक कर दिया, ये हमारा एक पेज ओपन होकर के आ गया। सपोज करो कि ये एक आ गया, कोई सा भी आ गया, ये आ गया, ठीक है, हमने इसको ओपन करके लेके आ गया। अब हमारे इस फोटोशॉप में दो डॉक्यूमेंट ओपन है, एक हमने न्यू पेज लिया था वो डॉक्यूमेंट है, दूसरा जो है हमारा वो हमने एक न्यू ओपन किया है इमेज, वो ओपन है। ओके, तो मैं चाहता क्या हूं कि कुछ पार्ट, यानी कि इस इमेज की कुछ पार्ट इस वाले फाइल में डालना है, यानी कि इस वाले पेज में डालना है। एज इट इज पूरे इमेज नहीं डालना है, कुछ पार्ट डालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम ये रेक्टेंगुलर टूल लेंगे, ऐसे करके ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद हम ये मूव टूल लेंगे, मूव टूल से इसको सेलेक्ट करके छोड़ना नहीं है, क्लिक को दबा के रखना है और आपको इस पेज पे आना है। इस पेज पे आओगे, जैसे आपका ये पेज शो करेगा, फिर माउस को पॉइंटर को यहाँ पे लेकर के आना है और यहाँ पे छोड़ देना है। जैसे हमने छोड़ा यहाँ पे आ गया, कंट्रोल टी से इसको मैं छोटा और बड़ा कर सकता हूँ। एक बार मैं करके फिर से दिखाता हूँ कैसे करना है। मैं इस बार इस पेज को सिलेक्ट करूंगा, मैंने सिलेक्शन टूल लिया, रेक्टेंगुलर टूल लिया और इस तरीके से मैं ऐसे करके सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने ये टूल्स लिया और क्लिक करके लेके जा रहा हूँ। कभी भी क्लिक को अभी छोड़ना नहीं है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, इस जो फाइल का नाम था यहाँ पे आया, जो ऑटोमेटिक ये पेज हमें शो कर जाता है और यहाँ पे ला करके फिर ये माउस को क्लिक को छोड़ना है, जो ऑटोमेटिक देखो ये लेयर भी उतना एरिया जो सिलेक्ट किया था वो इसमें आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने आपको लेयर को और अच्छे से समझाने के लिए उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। मैं यहाँ पे करता क्या हूँ कि जैसे देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है, थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है। देखो हमारे पेज पे जितने भी लेयर्स है वो सारे के सारे लेयर्स हमारे इस वाले पेज में शो कर रहा है, लेयर वाले पैनल में भी शो कर रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि अभी मेरे पेज में 6 लेयर है। ये हमारा टेक्स्ट लेयर है, ये हमारा इमेज लेयर है। ये सारे के सारे आपको अच्छे से जो समझना है, चीज़ों को लेयर को समझना है। और हमारा जो सिलेक्शन टूल है, हमारा जो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल का काम यही होता है। आप पार्टिकुलर किसी भी मतलब चीज को आपको सेलेक्ट करना है, पार्टिकुलर किसी एरिया को आपको सेलेक्ट करना है, तो उतना एरिया को आप रेक्टेंगुलर की फॉर्म में आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आपका जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने इस वाले को किसी और पेज में से सेलेक्ट करके इस वाले पेज में डाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का, अगर आपको डाउट है तो। थैंक यू।